याद रखना, द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, कन्हैया आ जा। तो ध्यान देना, भगवान ने देर नहीं की, नंगे पाए नढ़ाए मुरारी और साड़ी तुरंत बढ़ाए डाली। समझ में वहां ये नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ाई गई। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अब अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो नीत और अनीत का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये अधर्म की लड़ाई हुई। याद रखना, ये अधर्म की लड़ाई हुई मेरे प्यारे। भगवान कन्हैया ने एक बात कही है, एक तरफ 18 चौड़ी सेना होगी, एक तरफ में अकेला वो भी निहंता। महाराज निहंते का मतलब आप जानते होंगे, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, खाली हाथ। और जो खाली हाथ होता है वो होता है निहंता। जवाब दिया और कहा एक तरफ में अकेला वो भी निहंता। और एक बात हुई, अगर छत्री निहंता होगा तो पार नहीं किया जाएगा। महाराज इधर युद्ध हो रहा है, पांडव 5 के 5 हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है। दुर्योधन ने अपने अंगरथ कर्ण को जवाब दिया और कहा कि आप देख नहीं रहे हो, पांडव 5 के 5 हैं, वो हमारे तरफ की सेना मारी जा रही है। तो जवाब दिया और कहा कि पांडवों की विजय हो रही है, जीत हो रही है। तो भगवान कन्हैया की वजह क्यों? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से का छुपो जगह हाथ में जगह की डोरी। ऐसे सारथी अगर हमें मिल जाए तो हम ये दावा करके कह रहे कि कल निश्चित ही अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। मेरे प्यारे, जैसे ही सुना है भगवान कन्हैया ने द्वारिका में विचार किया, अगर आज के युद्ध में हम नहीं गए तो हमें लगता है कि निश्चित ही अर्जुन की मौत। भगवान कन्हैया दरबार में आए हस्तिनापुर के लिए। सब लोग प्रसन्न हैं, लेकिन कन्हैया का चेहरा उदास है। कन्हैया ने वहां लोग पूछ लगे, प्रभु आप उदास क्यों हो, क्या बात है जो आप उदास हो? तो जवाब दिया और कहा कि मेरी बुआ कुंती को बुलाओ। कुंती सामने आई, और जब कुंती सामने आई तो पूछा क्या बात है? तो उसी समय कहा एक काम करना होगा तुम्हें मेरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चली जाओ, कर्ण के पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण है, वो बाण लेकर के चली आना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, महाराज गौर करना परीक्षक जी, ये कर्ण जो था एक कुंती के कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। समाज की लोक लज्जा के कारण कुंती ने संदूक में बंद करके इसके नदी में बहा दिया था। अब मैं आपको बता दूं, जब नदी में बहा ही दिया था फिर कहां से आ गया वो भी बात मैं बता दूं। प्रमाण मिलता है जब नदी में बहा दिया था, एक विद्वान ये लिखता है इसका पालन पोषण अदरथ ने किया था। महाराज अदरथ ने, और एक विद्वान ये कहता है कि धोबी और धोबिन ने किया था। एक धोबी और धोबिन ने निकाल लिया, पता कैसे चला? निकाल लिया, सेवा करने लगे। कुछ बड़ा हुआ बच्चों के साथ खेलता है, माताएं ध्यान देना, और जब बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। बच्चे कहते तेरी माँ का नहीं पता, तेरे पिता का नहीं पता, तेरे खानदान का नहीं पता, हमसे लड़ने आया। अब दिमाग में कड़ के झटका लगा, ये कह रहा कि माँ का नहीं पता। तो धोबिन से जाकर के पूछा कि आप मेरी माँ नहीं हो? और कुंती, अब धोबिन झूठ कैसे बोल देती? धोबिन ने कहा बेटा मैं तुम्हारी पालन करने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली नहीं हूँ। जैसे ये बात सुनिए वैसे ही
कर्ण इतना सुन करके चल देता है। सूर्य भगवान प्रकट हुए, सूर्य पुत्र था कर्ण, और कवच और कुंडल कर्ण के पेट से ही आए थे। सूर्य भगवान ने देखा, कहा कि मैं तुम्हारा पिता। बोले अगर आप मेरे पिता हो तो मेरी मैया कौन है? तो सूर्य भगवान ने एक चुनरिया दी, चुनरिया कहा ये चुनरिया ले जाओ, और ये चुनरिया जो स्त्री ओढ़ ले, चाहे कुंवारी हो चाहे ब्याहता, अगर वो जलेगी नहीं तो तुम समझ लेना यही तुम्हारी माँ है। जैसे ही लेकर के चला कर्ण, सुंदर औरतें देखती हैं कर्ण को, कहती हैं मैं तुम्हारी माँ, और जब चुनरिया ओढ़ती है तो जल जाती है। चलते चलते कर्ण आज पहुंचा कुंती के पास। कुंती उस वक्त भी कुंवारी थी। कुंती ने देखा मेरा बेटा गोदी में ले लिया, अब गोदी में ले लिया, कुछ देर बैठा रही, उसके बाद कहा माफ करना बेटा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूं। उसी समय कर्ण ने ये कहा कि मैया मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। उस वक्त कुंती ने ढकेला मार दिया। जब ढकेला मार दिया उसके बाद कर्ण ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जाकर के कौरवों की सेना में मिल गए। जैसे ही कर्ण के पास कुंती पहुंची तो जवाब दिया और कहा मैया कैसे आई तू मेरे पास? और ये कुंती महाराज कुंतभोज की लड़की नहीं थी, माफ करना, कुंती कुंतभोज की लड़की नहीं थी। और कुंती का कुंती ही नाम नहीं था, इसका पहले नाम था प्रथा। क्या था? प्रथा। कुंती कब रखा गया? ये कुंतभोज और सूरसेन दोनों मित्र थे, दोनों मित्र थे। महाराज कुंतभोज के कोई संतान पैदा नहीं होती थी। सूरसेन वही जो बटेश्वर के रहने वाले, तो जब उनके कोई संतान पैदा नहीं होती थी तो इन्होंने ये कहा कि अगर आपके कोई संतान पैदा हो तो हमें दे देना। तो सूरसेन की बिटिया पैदा हुई। जब बिटिया पैदा हुई तो वो बिटिया इन्होंने कुंतभोज को दे दी। कुंतभोज ने इसका नाम रखा कुंती। कुंती आज समझाने लगी बेटा अरे लगे बबुला कुरयत प्यारी जवाब दिया और कहा कि तू मेरे कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके तुझे नदी में बहा दिया था।
तो कर्ण ने जवाब दिया और कहा मैया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक कर्ण तेरा रेडी है। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ नौजवान भाई भी बैठे, इस व्यास पीठ के माध्यम से एक संदेश दे दूं मैं आपको कि हर औलाद अपने माँ बाप की रेडी होती है। ये बात आप जानते हो? हम समझे ही नहीं आप क्या बोले। ये समाज ये सम्मान हुआ है भाऊ पुरुष नाना जी, आशीर्वाद की कामना है, सुख और संपत्ति प्रदान करें। तो ध्यान देना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हर औलाद अपने माँ बाप की रेडी होती है। मैं उस औलाद के लिए कहेंगे जो नौजवान भाई अपने पिता के लिए, अपने पिता को अपनी ख्वाहिशों के लिए मजबूर करे। वो बाप जो मेहनत करके मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहा हो, लिखा रहा हो, और वो बेटा अपने चार दोस्तों में बैठ करके अपनी शौक और शान दिखाए। बाप तो मजदूरी कर रहा है लेकिन बेटा चार दोस्तों के साथ आईफोन दिखा रहा है कि मेरे पिता ने आईफोन मेरे लिए लिया। अरे पिता तो ले ही देगा जब तुम कह दोगे हम मर जाएंगे, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। हैं? आज के नौजवान भाई ना जाने क्यों इतनी जल्दी फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब आप बताइए, जिस बाप के लिए एक बेटा हो तो वो बाप क्या करेगा? उसे तो करना पड़ेगा ना, मजबूर कर देते। हर औलाद अपने माँ बाप की रेडी होती है। मैंने ऐसे ऐसे पिता देखे हैं, माँ देखी है जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाती, वो हाथों से भोजन बना के खा रही है। ऐसी औलाद का कल्याण होगा? हो सकता है? बताइए आप। एक बाप चार बेटों को पाल करके बड़ा कर देता है और चार बेटों में जब एक भी बहू और बेटा ऐसे नहीं निकलते हैं जो सुबह शाम दो वक्त की रोटी उन्हें दे सके, तो क्या उन माँ बाप की जिंदगी है? कभी सोचा? मैं बता दूं या नौजवान भाई हमारे बैठे, भाभियां बैठी, आप चाहे कितने भी बड़े तीर्थ यात्रा कराना, महाकुंभ प्रयागराज का ही अंत नहीं है। माता पिता के चरणों में, सास ससुर के चरणों में कहीं दूर नहीं है, क्योंकि भागवत में, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, मैंने अपने ही रूप में तुम्हारे लिए माता पिता भेजे। हमारे घर में माता पिता जो है वो भगवान का स्वरूप है। माँ जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, पिता है वो विष्णु का स्वरूप है। मानो तो देवी वरना पत्थर तो है ही। रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है। रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे तो मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते जो माँ बाप के चरणों में ना झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख ना जुड़े। और मैं धिक्कारती हूँ उस मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को दो वक्त की रोटी न दे सके। आपको उम्मीद है एक माँ ने आपको कैसे पाला, कैसे इतना बड़ा किया? एक औरत जब गर्भवती होती है ना तो कितनी परेशानियों को सहती है, उसके दर्द को आप क्या जानो? अरे आप माँ बने होते तभी तो आप जानते। कितनी पीड़ा सहती है वो माँ। और स्त्री जब गर्भवती होती है उसकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक पता नहीं होता है कि वो जिंदा रहेगी या, बताइए।
काल के गाल में जाकर के तब तुम्हें जन्म देती है, संसार में लाती है। और एक माँ जब बच्चा छोटा होता है मलमूत्र कर देता है, सीने पे सुला देती है। भरी सर्दियों में माँ बेटा को खुद कीले में सोती है और पुत्र को सूखे में अपने सीने पे सुलाती है। और फिर भी और अगर ऐसी औलाद जब माँ बाप को गालियां देना तो माँ को बड़ा धक्का लगता है दिल पे। क्या इसीलिए इस बेटे को जन्म दिया था? मेरे समझ में नहीं आता। खास करके बेटा जिस दिन बेटे की शादी हो जाती है उस दिन बेटा उस तरीके से बदल जाता है कि माँ बाप के रिश्ते बेटा के और पुत्र के रिश्ते एक पड़ोसी की तरह हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बेटा बाप के लिए पड़ोसी बन गया हो। सब भूल जाता है। आजकल आप देख रहे हो सास बहू की नहीं मर रही है। क्यों नहीं मर रही है? मैं कहती हूँ बनेगी। अगर एक बहू अपनी सास को जन्म देने वाली माँ समझने लगे, ये नहीं कहती हूँ कि एक तरफ से गलती, दोनों तरफ से होती है। अगर एक बहू अपनी सास को जन्म देने वाली माँ समझने लगे, कभी लड़ाई नहीं होगी। और सास बहू को जन्म देने वाली बेटी समझने लगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। बेटी बहू भी कम नहीं है। मम्मी तो मायके एक एक घंटे फोन पे लगी, सास का मतलब ही नहीं है। जो मम्मी कह रही वही कर रही है। और एक बात और बता दूं मैं, बुरी बेशक लगे, घर में बहू को बिगाड़ने वाली उसकी माँ होती है, खास करके। अब जब तुम सास का मतलब नहीं है, एक एक घंटे फोन पे मम्मी से लगे। और कछु सास में ऐसी है बिटिया देख एक घंटा, घर में बहू है, बात कोई मतलब ही ना है। बता कैसे बात बनेगी? दोनों तरफ से होगा ना। ये झंझट तभी मिट पाएगा, ये लड़ाइयां तभी मिट पाएंगी मेरे प्यारे। ये याद रखना। तो जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है इनका कभी अपमान मत करना। तो ध्यान देना। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, सब कुछ करना, माता पिता गुरु संत इनका कभी अपमान मत करना।